तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि कंटेंट राइटिंग है क्या और इससे बेनिफिट क्या मिलता है। तो चलते हैं अभी अपनी वीडियो में, बट उससे पहले अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक लाजमी से लाजमी कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ी सी हौसला अफजाई हो और मैं ऐसा मज़ीद कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। चलते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे एक कंटेंट रिसर्च होता है, कैसे एक कंटेंट लिखवाया जाता है या फिर लिखा जाता है और कैसे एक कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया जाता है। अब कंटेंट लिखवा तो सभी लेते हैं, लेकिन जो मेजर मसले आते हैं वो होते हैं ऑप्टिमाइजेशन के, एंड इसके साथ आ जाता है एक ऑप्टिमाइजेशन के साथ जो एक मसला आता है ह्यूमनाइजेशन का। अब ह्यूमनाइजेशन के बहुत सारे टूल्स हैं मजीद जिनसे ह्यूमनाइज करा जाता है कंटेंट, लेकिन वहाँ पे लिमिट होती है जिसकी वजह से हमें घंटों बैठ के एक कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है कंटेंट कोई 500 से 600 कीवर्ड्स का तो होता नहीं है, मिनिमम भी 1500 से 2000 वर्ड्स पे डिपेंडेंट होता है एक आर्टिकल। आज हम जानेंगे कैसे ये सारा प्रोसीजर होता है, कैसे काम किया जाता है, कैसे एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन होती है, कैसे ऐसा कंटेंट बनाया जा सकता है जिससे सर्च इंजन में रैंक करवाया जा सके पहले नंबर पे। क्वालिटी ज़रूर कम आएगी, लेकिन काम की बात बता रहा हूँ तो सुन के ज़रूर जाना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात हम लोग शुरू करने वाले हैं कंटेंट के बारे में, तो उसके लिए मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए रेडी रखे हैं करके। सबसे पहले तो हम अपने मास्टर क्लास की तरफ चलें तो हम एसईओ के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कि एसईओ है क्या एंड एसईओ कंटेंट राइटिंग में क्यों शुमार है और क्या मदद करता है कंटेंट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पर जो यहाँ पे मैंने एक पूरी गाइड लिखवा कर रखी हुई है आपके लिए, तो इसमें पहला स्टेप आ जाता है डीप रिसर्च। पहले रिसर्च करें, सही है। तो ये जैसा कि हमें पता है किसी भी कंटेंट को करने से पहले उसकी रिसर्च करना बहुत अहम है, और रिसर्च करने के लिए बहुत सारे मार्केट्स में टूल हैं जिनसे हम रिसर्च कर सकते हैं। आज डिटेल गाइड दूंगा कंटेंट राइट करवाने से लेके कंटेंट को ऑप्टिमाइजेशन करने तक, एंड अगली वीडियो में हो सकता है इंशाल्लाह हम इस कंटेंट को अपलोड भी करें, एक नया ब्लॉग का आगाज करेंगे एंड उस ब्लॉग को रैंक करवा के दिखाएंगे 2026 के अंदर। तो बढ़ते हैं। स्टेप 1 रिसर्च, डीप रिसर्च। जैसे कि आप लोग बताइए, रिसर्च आपके कंटेंट की नींव फाउंडेशन है। बिना रिसर्च के लिखना बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना मैप के जंगल में चलना। मतलब भाई यहाँ पे एक इसने एग्जांपल दे दी है, चैटजीपीटी या जेमिनी कह लो, इन्होंने एक एग्जांपल दे दी है कि भाई अगर बिना रिसर्च के कंटेंट लिखोगे तो ऐसा समझ लो कि बिना मैप के जंगल पार करने चले हो। वेल अब नीचे देखते हैं कीवर्ड रिसर्च एंड टूल्स। इसमें टूल्स कौन से होते हैं, कीवर्ड कौन से होते हैं एंड किस किस कीवर्ड्स की जरूरत होती है। आपको ऐसी चीजें लिखनी है जो लोग एक्चुअल में सर्च कर रहे हैं। इसके लिए आप टूल्स यूज कर सकते हैं जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर, Ahrefs, सेमरश या ऊबर सजेस्ट। ये इसने टूल सजेस्ट कर दिए कि भाई ये टूल्स हैं, इन पे अगर काम कर दिया ना तुम्हारे निहारे हो जाएंगे। इन टूल्स से आपने रिसर्च करनी है, सही है। ये टूल्स हैं, इनसे आपने रिसर्च करनी है। एंड उसके बाद बता देता है कि कौन कौन से कीवर्ड्स ऐसे मेन है जो आपने निकलवाने हैं, जिनकी लिस्ट आपने निकलवानी है। तो पहली नंबर पे आ जाते हैं कीवर्ड्स जो होते हैं प्राइमरी कीवर्ड्स, एंड उसके बाद सेकेंडरी एंड एलएसआई कीवर्ड्स, एंड उसके बाद सर्च वॉल्यूम वर्सेस डिफिकल्टी कीवर्ड्स। अब प्राइमरी कीवर्ड्स क्या है, ये आपके मेन टॉपिक होता है, ये आपका मेन टॉपिक होता है। जैसे कि आपने एक कीवर्ड चूज कर लिया, वेट लॉस टिप्स, ये एक कीवर्ड, इसने हमें सजेस्ट कर दिया कि ये कीवर्ड, जैसे फर्ज करें आपने चूज कर लिया, तो इस कीवर्ड के रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन आप निकलवा रहे हैं वो उसके रिलेटेड लिखेंगे तो वो प्राइमरी कीवर्ड होगा, जो आपका मेन कीवर्ड होगा जिसके बेस पे आप रैंक करवाना चाहते हैं। इसको आप टाइटल और इंट्रो में यूज करना है। अब मेन कीवर्ड जो होता है इसको लाजमन टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यूज करना ही होता है। टाइटल और इंट्रो में अगर इसका यूज नहीं किया तो समझो आपका कंटेंट फट गया, आपका कंटेंट उस कीवर्ड पे रैंक करने के काबिल ही नहीं है। वेल अब कुछ और पॉइंट्स हैं। सेकेंडरी और एलएसआई कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये मेन कीवर्ड से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं।
समझ रहे हो, जैसे कि हेल्दी डाइट चार्ट, बर्न फैट फास्ट, समझ रहे हो, मतलब मेन कीवर्ड हमारा क्या था, वेट लॉस टिप्स। उसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड के टर्म्स होते हैं, जैसे हेल्दी डाइट चार्ट या फिर हाउ टू बर्न फैट फास्ट, तो ऐसे भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। तो ये कह रहा है कि इन्हें सब हेडिंग्स में यूज किया जाता है। इन्हें, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं जो उस प्राइमरी के रिलेटेड है, इन्हें सब हेडिंग्स में यूज किया जा सकता है, जैसे H1, H2, H3। H3 से ज़्यादा नीचे और कोई नहीं जाता। वेल अगर कोई जाता है तो हो सकता है वो जाता हो, बट आई थिंक सो नहीं जाता। अब नेक्स्ट चीज़ है सर्च वॉल्यूम वर्सेस डिफिकल्टी। शुरुआत में ऐसे कीवर्ड्स चूज करें जिनका सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक हो लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो। अब ये कीवर्ड डिफिकल्टी है क्या? कीवर्ड डिफिकल्टी की अगर बात की जाए तो कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब होता है कि ऐसा कीवर्ड जिस पे ऑलरेडी कंपटीशन ज़्यादा। जैसे मैं AI लिखता हूँ, ये AI एक ऐसा कीवर्ड है जिस पे ऑलरेडी कंपटीशन ज़्यादा है। यहाँ पे टॉप पे AI आ गए हैं, AI मॉडल्स, इस पे बहुत कंपटीशन है। तो ये एक कीवर्ड ऐसा है जिसकी KD बहुत ज़्यादा है। अब ये सारी चीज़ें आपने चेक कहाँ से करनी है? अब टूल्स आ जाते हैं बहुत सारे, KD चेकर, PA चेकर, DA चेकर, बहुत सारे टूल्स, तो आप वहाँ जाके ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ पे बढ़ते हैं। पहली चीज़ जो थी हमारी रिसर्च करना, वो हम अभी करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। पहले गाइड पढ़ना लाजमी है। अब दूसरी पे आ जाते हैं सर यूजर इंटेंट, सर्च इंटेंट को समझें। भाई यूजर गूगल में क्या सर्च करता है, यूजर को किस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और यूजर किस चीज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ये तीनों चीजें बहुत अहम है भाई। क्योंकि अगर आप यूजर को उसके मुताबिक कंटेंट नहीं दिखाओगे तो यूजर आपके कंटेंट पे क्यों आएगा, सोचने वाली बात है। वेल उसके रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है कि गूगल का सबसे बड़ा मकसद है यूजर को सही इंफॉर्मेशन देना। यूजर को सही इंफॉर्मेशन देना बहुत बड़ा मायना है, बहुत बड़ा अहम रखता है गूगल के लिए कि जो भी यूजर उस पर आके सर्च कर रहा है वो बिना प्रॉब्लम सॉल्व करवाए ना जाए। अब देख लेते हैं नीचे, अगर यूजर कुछ खरीदना चाहता है और आप उसे लंबा हिस्ट्री का ऐसे बढ़ा देंगे तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना, तो वो आपकी साइट छोड़ देगा। वही बात आ गई जो मैंने आपको कही कि यूजर आएगा क्यों जब आपका कंटेंट उसके रिलेटेड ही नहीं है। इंटेंट 4 तरह के होते हैं। अब इंटेंट की टाइप सुन लो, एक होता है इंफॉर्मेशनल, एक होता है नेविगेशनल और एक होता है कमर्शियल। ये गाइड आपको पूरी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप क्लिक करके इस गाइड का एक्सेस ले सकते हैं। अब नीचे देख लेते हैं कि इसके मीनिंग और मतलब क्या है। यूजर किसी चीज के बारे में जानना चाहता है तो इसको इंफॉर्मेशनल कहते हैं। अगर यूजर किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाना चाहता है तो उसको नेविगेशनल या फिर ब्रांडेड कीवर्ड कहते हैं। अगर कोई कमर्शियल है, यूजर खरीदने से पहले ऑप्शंस इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अब यहाँ पे होता है कि अगर कोई यूजर है उसको लेट सपोज फर्स्ट कर लेते हैं उसको वॉच खरीदनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो गूगल पे आएगा बेस्ट वॉचेस या ऐसे कुछ कीवर्ड सर्च करेगा, बेस्ट जो भी उसकी नीड होगी वो उसके हिसाब से सर्च करेगा, अपने बजट के हिसाब से सर्च करेगा। तो आपने उसको उसी टॉपिक के रिलेटेड लगाना है। ऐसा ना हो कि यूजर को एक लैपटॉप चाहिए हो 50,000 के अंदर और आप उसको लैपटॉप दिखा रहे हो 1.5 लाख 2.5 लाख वाले, तो वो क्यों आएगा आपके कंटेंट पे, सोचने वाली बात है। हम नीचे आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड कंटेंट गैप एनालिसिस। गूगल पर जो पहले से टॉप 3 स्पोर्ट्स पर रैंक कर रहे हैं उनका कंटेंट खोल कर देखें, उन्होंने कौन कौन सी हेडिंग यूज की है, उनके आर्टिकल की लेंथ कितनी है और कंटेंट गैप, ये सबसे मेन पॉइंट आ जाता है कंटेंट गैप का। उन्होंने कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन छोड़ दी है जो आप अपने आर्टिकल में ऐड करके उसे 10x बेटर बना सकते हैं। समझे यहाँ पे, मतलब ऐसी उन्होंने कोई हेडिंग छोड़ दी हो, ऐसी उन्होंने कोई टॉपिक छोड़ दिया हो जो आपको कंटेंट एनालिसिस करने के बाद पता लगे कि हाँ ये गैप है तो इसको मैं कवर कर सकता हूँ। वहां पे आपका कंटेंट स्टैंड आउट करता है। गूगल को जब पता चलेगा कि ये कंटेंट इसके पास है इसके पास नहीं है, तो वो आपकी वेबसाइट को ही रैंक करेगा। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ आप उसी गैप को कवर करो, उसके साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन रिलेटेड देनी पड़ती है जो यूजर के काम है। अब
वो थोड़ी सी हमने थ्योरी जो है वो क्लियर कर ली है। बाकी अगर आपको और भी जानना हो तो आपको डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जान सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मज़ीद वीडियो लंबी हो, तो डाइव करते हैं। कुछ अपने कमांड्स हैं जिनकी मदद से हम कंटेंट लिखवाएंगे, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करवाएंगे एंड एआई से ऐसा बिहेव करवाएंगे जैसे वो एक कंटेंट एक्सपर्ट है। तो अब इस वीडियो के लिए हम जाने वाले हैं चैट जीपीटी के पास, क्योंकि हम चैट जीपीटी को अपना मजदूर बनाएंगे और उससे काम निकलवाएंगे। सो अब यहाँ पे ये वाला एक डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, कंटेंट राइटिंग के प्रॉम्प्ट्स हैं। इसमें ऐसे प्रॉम्प्ट्स हैं जिनसे एआई ऐसा बिहेव करेगा आपके साथ, आप बोलोगे ऐसे भी कर सकता है, ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के देगा, ऐसी ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल के देगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, इजी टू रैंक हो जाएगा। अब जो सबसे पहला स्टेप हमारी गाइड में था रिसर्च। हमें रिसर्च करनी है, हमें कोई ऐसा कंटेंट ढूंढना है जिसके रिलेटेड हम आर्टिकल लिख सकें। अब उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स भी होते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, लेकिन हम लोग खुद मैन्युअल रिसर्च भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हमें किसी ट्रेंड के टॉपिक के बारे में लिखना है तो उसके लिए आ जाता है गूगल ट्रेंड एनालिटिक्स। तो मैं उस टूल पे चला जाता हूँ गूगल ट्रेंड्स में। ये आपको पास्ट 24 आवर या फिर जो भी अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहा होगा उस हिसाब से कीवर्ड्स दिखाएगा कि ये कीवर्ड्स इंटेंट सर्चिंग में है। इस वक्त इंटेंट इनका ज़्यादा है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो बहुत सारे कीवर्ड हैं पाकिस्तान के हिसाब से, लेकिन हम पाकिस्तान को चूज नहीं करेंगे, हम किसी और कंट्री को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम अपना आर्टिकल रैंक करवाना चाहते हो। लेट्स सपोज हम जर्मनी में ऑल रीजन्स पे आ जाते हैं, हम जर्मनी के अंदर अपना आर्टिकल रैंक करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप देखो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो ऑलरेडी रैंक कर रहा है। अब यहाँ पे मार्शल बर्गमैन, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है इनकी, जर्मनी की साइड भी जा सकते हैं, लेकिन हम किसी और साइड पे चलते हैं क्योंकि इनकी तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही। तो हम चले जाते हैं, लेट्स सपोज हम चले जाते हैं यहाँ से किसी अच्छी कंट्री में जाते हैं। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ जाना आई थिंक तो बेटर रहेगा। फिर भी देखिए, ओके कनाडा। कनाडा एक बहुत अच्छी कंट्री है जहाँ पे हम अपने कीवर्ड्स को रैंक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे सेलिब्रिटीज के। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पास कुछ फिल्टर्स हैं। पास्ट 24 आवर्स को यूं ही रहने दो, क्योंकि हमें पिछले 24 घंटे में जो कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं उनके ट्रेंड्स निकालने हैं। कैटेगरीज में आ जाते हैं। जिस कैटेगरी के रिलेटेड आपकी ब्लॉग है, जिस कैटेगरी के रिलेटेड आप कंटेंट लिखना चाहते हो, उस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जाऊँ, अभी फिलहाल अगर मैं चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, जो अभी बेस्ट निश चल रही है वो है ब्यूटी एंड फैशन, एंड उसके अंदर कुछ सब निशेज हैं। वेल ये वाला आप देख सकते हो कीवर्ड जो है ये डाउन चला गया है, डाउनफॉल हो गया इसका, लेकिन इसके रिलेटेड भी बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे जो हम निकाल सकते हैं। वेल अगर अभी देखा जाए तो हम किसी और निश में भी जा सकते हैं, जैसे बिजनेस एंड फाइनेंस। इसमें तो मेटोमीडिया, ये है ब्रांडेड कंटेंट, ब्रांडेड कीवर्ड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वो स्पेसिफिक उस वेबसाइट के बारे में जो है सर्च कर रहे होते हैं जिन वेबसाइट पे उनको जाना होता है, जैसे कनाडा न्यूज़। अब यहाँ पे ये एक कीवर्ड है कनाडा न्यूज़, हम इसको सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे देख सकते हो CBC नाम की एक वेबसाइट है, कनाडा न्यूज़ के नाम से एक वेबसाइट है। बेसिकली ये ब्रांडेड कंटेंट कीवर्ड होता है। तो अब हम किसी और कीवर्ड पे भी रैंक कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम जाते हैं किसी अदर कैटेगरी में, लाइक हम चले जाते हैं स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स एक ऐसा कीवर्ड है जो एवरग्रीन है, समझ लें। कभी किसी का मैच हो जाता है तो उसके बारे में सर्च होता है, बहुत सर्च होता है वैसे देखा जाए तो अब हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनका ट्रेंड जा चुका है, लेकिन हम उन पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रोलैंड गैरोस, ये कीवर्ड है किसी सेलिब्रिटी का जो अभी फिलहाल रैंक कर रहा था, लेकिन हम इसके ट्रेंड एनालाइज करेंगे एंड इसके रिलेटेड जितनी भी हमारे पास एनालिटिक्स हैं उन एनालिटिक्स के हिसाब से हम इन पे आर्टिकल लिखेंगे। अब फर्स्ट थिंग आती है कीवर्ड चूज करना। तो कीवर्ड चूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे
एंड इसके रिलेटेड सर्च ट्रेंड्स निकालेंगे गूगल से। गूगल पे रिलेटेड टर्म्स लिखना, आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम इस कीवर्ड को कॉपी कर लेते हैं एंड चैट जीपीटी को जाके दे देते हैं, वो आपको निकाल के देगा इस कीवर्ड के रिलेटेड टर्म्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उसने मेन कीवर्ड्स निकाल के दे दिए, प्लेयर रिलेटेड टर्म्स निकाल के दे दिए बहुत सारे। अब यहाँ पे देख सकते हो उसने कुछ मेन कीवर्ड्स निकाल के दिए, जैसे टेनिस न्यूज़, टेनिस फैन, टेनिस इम्यूनिटी, टेनिस हाईलाइट, रोलैंड गैरोस, WTA टूर, ATP टूर, टेनिस टूर्नामेंट, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। तो हम इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक क्ले कोर्ट टेनिस। इस कीवर्ड का हम ट्रेंड एनालिटिक चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड को हमने सर्च किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार ट्रेंड में गया है, देन उसके बाद नहीं गया। इट मींस इस पे कंपटीशन कम है एंड इस पे ट्रेंड के हिसाब से ग्रोथ आती रहती है, तो हम इस कीवर्ड के साथ जा सकते हैं। वेल, अब हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप था रिसर्च करनी है, एक कीवर्ड फाइंड करना है, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह फाइंड कर दिया है। वो कीवर्ड है हमारा ये क्ले कोर्ट टेनिस। अब हमें क्या करना है, हमें इस कीवर्ड के रिलेटेड जितने भी हमारे पास कॉम्पिटिटर्स आते हैं उनको एनालाइज करना है। टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स जितने भी हैं उनके कंटेंट को एनालाइज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम देखें तो ओलंपिक्स आ जाता है एक, देन उसके बाद रेड बुल आ जाता है एंड देन उसके बाद विकिपीडिया आ जाता है। अगर हम देखते चलें तो ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं AI को बोलता हूँ ये कीवर्ड है मिक्स अप सम लेटर्स एंड create a related keyword from this। ठीक है, तो if you want SEO style, ये देखें, इसने हमारे को इसी एक कीवर्ड को आगे पीछे करके इसके जैसे सेम रिजल्ट्स निकाल के दे दिए। अब इनमें से हम 3-4 को चेक करेंगे, देखेंगे उस पर कौन कौन से कॉम्पिटिटर हमारे पास हैं जिनको रैंक करना आसान हो, क्योंकि अगर आप ऐसे कीवर्ड में चले गए जहाँ पे ऑलरेडी मास्टर्स बैठे हुए हैं तो वहाँ पे रैंक करना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फॉर्म साइड है, जहाँ पे भी आपको फॉर्म साइट दिखे, जैसे रेडिट हो गई, जैसे मीडियम हो गई, तो वहाँ पे आप समझ जाएं कि वहाँ पे आपकी जगह पक्की है। पहले इसके लिए कुछ एक्सटेंशन हैं, SEO क्विक नाम की एक एक्सटेंशन आ जाती है जो आपके लिए अच्छा सा काम कर देती है, जो आपको दिखाती है कि कितनी रैंक है इसकी, कितने जो है इसके क्लिक्स आए। वेल, अब ये फॉर्म बैकलिंक अगर नंबर 3 पे रैंक कर रही है, उसके बाद आपने देखना अगर कोई वेबसाइट है तो आप उसको डी रैंक कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात है। अब जैसे कि बात थी हमारी टॉप 3 कंपेटिटर्स को एनालाइज करना, उनका कीवर्ड, उनके ट्रेंड्स एंड उनके जो भी लिखत है उसको एनालाइज करना है। फॉर्म को छोड़ दो, उसके अलावा जितनी भी टॉप 3 वेबसाइट्स आती हैं उन टॉप 3 वेबसाइट्स का कंटेंट एनालाइज करो। अब यहाँ पे आ जाता है कि भाई आप पढ़ के थोड़ी ना एनालाइज करोगे, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने कंट्रोल A करना है। बस आपने क्या करना है, लिटरली इस आर्टिकल को कॉपी करना है। सर ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल को आपने कॉपी करना है, आपने आके अपने चैट जीपीटी में पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। अब जैसी इसके जैसी हमने 2 और वेबसाइट्स खोली थी आई थिंक सो, तो उन पे भी आपने आ जाना है ऐसी, एंड उनका भी कंटेंट आपने कॉपी करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली वेबसाइट हमने खोली थी, इसका हमने कंटेंट उठा लिया। ये वाली एक वेबसाइट है, ये तो फजूल ही है, एक 1 पेज वेबसाइट है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं। एंड इसके अलावा ये एक वेबसाइट है जो कि फुल कंटेंट लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो हम ये वाला कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये वाला कंटेंट कॉपी कर लिया है, इसको भी जाके चैट जीपीटी में पेस्ट करना है। जस्ट वेट, इसने अच्छा खासा आर्टिकल लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम इस कंटेंट को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, एंड चलते हैं चैट जीपीटी के पास एंड कंट्रोल V। अब हमें एंटर दबाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या करना है, अब जो मैंने आपको कंटेंट की कमांड दी हुई है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो नंबर 3 पे एक प्रॉम्प्ट आ रहा है, इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद सेम चैट जीपीटी पे आके इसको पेस्ट करना है, एंड इसमें थोड़ी बहुत एडिट्स करनी है आपने। कंपेटिटर्स आर्टिकल,
article. Say, these extract primary, secondary, and long tail keywords from each competitor separately and create a dedicated table for each. Additionally, analyze the tone of the content and mention it. Lastly, provide the readability score. Also, find the gaps. यहाँ मैं देखता हूँ. Also, find the gaps to rank on. मैंने कीवर्ड एंटर कर दिया. यहाँ पे अब ये एनालिसिस करना शुरू हो गया. अब मैं हमें ये डीप रिजल्ट निकाल के देगा एंड फिर इस रिजल्ट के हिसाब से हम लोग जो है अपना कंटेंट राइट करेंगे. अब इसने क्या कहा है, इसने कुछ गैप्स निकाल के दिए हैं. एसईओ वीकनेस, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वीकनेस क्या है कि नो एफएक्यू सेक्शन, नो कंपैरिजन टेबल्स, नो स्टैटिस्टिक्स विजुअलाइजेशंस, नो डिस्कशन ऑफ फेल क्लेस लैम्प. मतलब ये इसने वो वीक पॉइंट्स निकाल दिए जहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक और कमांड आ जाती है डायरेक्ट कंटेंट लिखवाने की. दैट्स गुड. नाउ राइट इंटायर. अब यहाँ पे ये एक कमांड है, लेकिन इसमें ये है कि ये सेक्शन बाय सेक्शन कंटेंट लिखवाने के लिए. लेकिन अभी मैं इसको एक कमांड दूंगा जिससे पूरा आर्टिकल वन टाइम में लिख दिएगा. सही है. तो आपने मेरे साथ लिखना है या फिर ये कॉपी कर लेना बाद में. नाउ राइट इंटायर आर्टिकल. मैं इसको सही कर दूँ. नाउ राइट इंटायर आर्टिकल फ्रॉम एनालिसिस, cover major gaps you are finding. ठीक है. तो ये कमांड मैंने डाल दी है. अब ये कमांड आप लोग कॉपी कर सकते हैं. यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे डालेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा. ये कमांड मैंने इसको दे दी कि अब इसका एंटायर आर्टिकल लिखो अपने एनालिसिस से और मेजर गैप्स को कवर करो जो भी आपने इस आर्टिकल में फाइंड किया. और आर्टिकल की लेंथ तकरीबन भी 2000 वर्ड्स के करीब होनी चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको एंटर करता हूँ एंड ये मेरा आर्टिकल लिखना शुरू हो जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया स्टार्ट अपना आर्टिकल लिखने में. तो इसी के साथ हमने जो है अपना स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया. डीप रिसर्च कैसे करनी है, क्वालिटी राइटिंग अब लिखना शुरू करें. ठीक है, हमने ये भी लिख दिया. ओके. अब ये वाली जो बातें बताई जा रही हैं कि ये प्रॉमिस प्रीव्यू, अब इससे क्या होगा कि ये आपको खुद ही चैट जीपीटी ये सारी चीज़ें इंसर्ट कर देगा. जब आपने उसको कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करने दिया तो उसने वहाँ पे वीक पॉइंट सारी निकाल ली, उसने उसका स्ट्रक्चर रीड कर लिया, देन उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो आपको आर्टिकल लिख के देगा. तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बस जैसे जैसे मैंने किया है वैसे अपने निश के हिसाब से, रिलेटेड कीवर्ड के हिसाब से प्रॉम्प्ट्स डालते जाने हैं एंड आपका आर्टिकल रेडी होता जाएगा. इसने एक डिटेल्ड आर्टिकल लिख के दे दिया है. अभी भी इनफैक्ट ये लिख रहा है एंड इसी के साथ इसका आर्टिकल कवर हो गया, खत्म. इसमें क्या किया है, इसने एफएक्यू डाला है, फाइनल थॉट्स डाले हैं, फेलियर्स के बारे में डिस्कस किया है एंड भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है. जो वहाँ पे वीक पॉइंट्स थे वो यहाँ पे मेजर पॉइंट्स के उससे सेव किए गए हैं. अब मैं क्या बोलता हूँ इसको, मेक श्योर दैट द मेन कीवर्ड शुड बी मैं अब इसको मेन कीवर्ड दे देता हूँ जो हमने कॉपी किया था, क्ले मास्टर टेनिस. इससे क्या करेगा, ये उस आर्टिकल में जो मेन कीवर्ड है क्ले मास्टर टेनिस के रिलेटेड आपको कीवर्ड्स एंड टॉपिक्स बताएगा जिनका यूज इसने उसमें किया है. अब इसी के साथ आपको वो ऑप्टिमाइज टाइटल भी दे देगा, एसईओ मेटा टाइटल भी दे देगा जो आपने पोस्ट करते वक्त डाल, मेटा डिस्क्रिप्शन भी दे देगा, सजेस्टेड कीवर्ड प्लेसमेंट भी दे देगा. वैसे तो इसने कर दिए, लेकिन अगर आपको एडिशनली करवानी हो तो वो आप कर सकते हैं. अब आगे क्या करना है, आपका आर्टिकल रेडी है, आपने जस्ट इसको कॉपी करना है. अब एक सबसे बड़ी मेजर जो मसला यहाँ पे क्रिएट होता है वो ये है कि इसका स्कोर बहुत ज़्यादा होता है एआई के मुकाबले में. तो हम चले जाते हैं जीरो जीपीटी में. यहाँ पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कंटेंट कितना एआई जनरेटेड है.
मैं क्या करता हूँ, अपना कंटेंट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि मेरे कंटेंट को डिटेक्ट करें। यहाँ पे आप शॉक होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि 87% हमारा कंटेंट एआई जनरेटेड है। अब इसको ह्यूमनाइज कैसे करवाना है, तो इसको ह्यूमनाइज करवाने के लिए एक टेक्निक होती है, या आप कह सकते हैं कि एक ट्रिक होती है जिसको फॉलो करके हम ह्यूमनाइज करवा सकते हैं कंटेंट को। तो ह्यूमनाइज कंटेंट करवाने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में, लेकिन आई प्रेफर मैं एक ही प्रेफर करता हूँ, तो मैं उसको कर देता हूँ अपना ह्यूमनाइज टूल, ह्यूमनाइजर एआई। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये टूल है ह्यूमनाइजर एआई। भाई इन्होंने मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दिए, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो अच्छी हैं, जिनसे काम करवाया जा सकता है। एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है प्री पोस्ट एसईओ, जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ टूल, वो ये। इस पे लिमिट आपको ज़्यादा मिलती है, 700 वर्ड्स का आर्टिकल आप यहाँ ह्यूमनाइज करवा सकते हैं। अब हमारा 2000 का, तो हम 700 करके पैराग्राफ्स ह्यूमनाइज करवाते रहेंगे। अब यहाँ पे आपको ह्यूमनाइज करवाने के बाद रिजल्ट भी बेटर मिलता है एंड ये फ्री टूल है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं मस्ट। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं। वेल, अब हम आते हैं अपने आर्टिकल के पास। हमारा आर्टिकल था पूरा का पूरा, हमें उसको सबसे पहले एक डॉक में सेव करना होगा ताकि वो सेव हो जाए एंड हम उसको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जो है ह्यूमनाइज करवाएं इजीली। तो मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट, एंड यहाँ पे मैं अपना आर्टिकल एंटायरली पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पूरा आर्टिकल जो है पेस्ट हो चुका है हेडिंग्स बाय हेडिंग। मुझे क्या करना है, जो भी मेन हेडिंग्स हैं, जैसे ये टाइटल हो गया एंड बाकी सारी हेडिंग्स, उनको छोड़ के बाकी जितने भी ये पैराग्राफ्स हैं ये आपने ह्यूमनाइज करवाने हैं। ये मैं एक पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ एंड ह्यूमनाइजर पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चेक करवाता चलूँ कि ये जो मैंने पैराग्राफ उठाया है इसका कितना स्कोर बताया जा रहा है 0 जीपीटी के, सिर्फ एक पैराग्राफ। पहले तो मैंने पूरा इंटायर आर्टिकल चेक करवाया था, अभी हम एक पैराग्राफ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 96.8% ये जीपीटी बता रहा है। वेल, अब हम इसको ह्यूमनाइज करते हैं, देखते हैं कि ह्यूमनाइज करने के बाद इसका क्या स्कोर आता है, कितने बेटर रिजल्ट्स हमें मिल पाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि कभी कभी हो सकता है कि आपका पूरा स्कोर 0% पे आ जाए, कभी कभी ये भी होता है कि वो 1 या 2% पे अड़ी मार लेता है एंड वो उससे आगे पीछे नहीं होता। तो अगर ऐसा होता है सम ऑफ कंडीशंस में, तो नो वरीज, टेंशन लेने की बात नहीं है, 1 या 2% से कुछ होता तो नहीं है खास। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने जनरेट कराया उसमें परसेंट तो कम हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं, एक और बार उसमें से सेम इसका यहाँ से उठाया है, यहाँ पे पेश किया एंड फिर से इसी को ही दे दिया, तो ये फिर से ह्यूमनाइज करेगा। यहाँ पे इसने फिर से ह्यूमनाइज कर दिया, हम इसको कॉपी करते हैं एंड वापस से चेक करते हैं कि इसका स्कोर कितना है। और ये टास्क हमें तब तक रिपीट करना है जब तक एक पैराग्राफ फुली इतना कन्वर्ज नहीं हो जाता कि उसका 3% या 2% या फिर मिनिमम भी 0% एआई स्कोर ना आ जाए। तो फिर से हम ह्यूमनाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें बेटर रिजल्ट मिल गए हैं एक और टूल से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन भी 3 से 4% प्लेजरिज्म आ रहा था, तो हम गए humanizer.ai.pro पे, यहाँ से आपको बेटर रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो हमने इसको डिटेक्ट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एआई स्कोर जो है 0% पे आ चुका है कम्प्लीटली। तो अब जब ये 0% पे आ जाए, तो जहाँ से आपने इसको उठाया था वहाँ पे न्यू वाला आपने पेस्ट करना है एंड जिस फॉर्मेट में था वो उसको उसी फॉर्मेट में ब्यूटीफुल तरीके से आपने लगा देना है।
तो इसी तरीके से आपने मजीद पैराग्राफ्स उठाने हैं, उनको ऑप्टिमाइज करना है एंड उनको तब तक ह्यूमनाइज करना है जब तक वो पूरे ह्यूमनाइज 0% या फिर 1 to 3% पे स्कोर ना आ जाए। देन उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इंटायर आर्टिकल बोलना है। इंटायर आर्टिकल जब आपके ह्यूमनाइज हो जाए उसको कॉपी करें एंड एआई डिटेक्टर से फिर एक बार डिटेक्ट करवाएं कि उसका अगर आपका ह्यूमनाइज 100% हो जाता है, एआई 0% आता है, देन यू आर गुड टू गो। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उस आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। अब उस आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे एक एक्सटेंशन आती है योस्ट एसईओ। बेसिकली ये एक्सटेंशन मजीद वर्डप्रेस के लिए होती है, लेकिन हम इसको एज अ फिजिकली वेबसाइट पे जाके भी टेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अभी फ़िलहाल इसके एसईओ प्रोडक्ट्स में जाते हैं एंड ऑल प्रोडक्ट्स में जाके यहाँ पे आई थिंक इसका बैकलिंक होता है यहाँ पे योस्ट एसईओ चेकर, योस्ट एसईओ चेकर। यहाँ पे आपने सर्च करना है योस्ट एसईओ चेकर एंड यहाँ पे ये एसईओ चेकर आ जाएगा टूल। यहाँ पे आप कंप्लीट साइट का भी जो है चेक करवा सकते हैं, उसके अलावा आपने कंटेंट भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद ये आपने अपना इंटायर आर्टिकल वो लेना है जो आपका पूरा ह्यूमनाइज हो चुका है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इंटायर आर्टिकल ह्यूमनाइज करके आपको दिखाऊँ, तो इसलिए यहाँ पे आपने आर्टिकल अपना पेस्ट करना है एंड अपना फोकस कीवर्ड यहाँ पे डालना है, कंट्रोल विंडोज भी। अगर आपके पास किसी वर्डप्रेस का एक्सेस नहीं है तो आप ऐसे जा सकते हैं। अगर आपके पास वर्डप्रेस है तो आप इंटायरली डिफरेंट तरीके से जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्निपेट मिलती है, आपको स्निपेट एडिट करनी होती है। तो इसका स्निपेट हम कैसे एडिट करेंगे, आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी ने हमें नीचे कुछ रिजल्ट्स दिए थे। रिजल्ट्स अगर मैं आपको बताऊं तो उसने हमें दिए थे मेटा टाइटल्स, एसईओ कीवर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शंस वगैरह। तो हम वो चीज़ें यहाँ पे अभी हम योस्ट एसईओ को प्रोवाइड करेंगे एंड देखते हैं कि वो हमें क्या रिजल्ट देता है। वेल आई थिंक तो आर्टिकल के बाद हमें वो रिजल्ट प्रोवाइड किए गए थे, तो ये रहा, ठीक है। तो एसईओ मेटा टाइटल ये रहा, ये हम उठाते हैं एंड लेके जाते हैं अपना योस्ट एसईओ पे, एसईओ टाइटल की जगह पे पेस्ट करते हैं एंड फिर से हम जीपीटी पे आते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन उठाते हैं, यहाँ पे योस्ट पे जाते हैं एंड यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं। अब ये स्लग क्या है, स्लग बेसिकली वो चीज़ है जो आपके ब्रेड क्रम्ब पे दिखता है, जो आपके लिंक्स पे दिखता है। अगर मैं बताता चलूँ तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे ये जो humanizegrammarly.com AI ह्यूमनाइजर आ रहा है, इसको कहते हैं ब्रेड क्रम्ब। इसके बाद अगर हम किसी टूल को ओपन करते हैं तो अगर हम उसके किसी पेज में जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि वहाँ पे एक आगे से ये स्लग नज़र आ रहा है, तो इसको हम स्लग कहते हैं, यूआरएल को हम स्लग कहते हैं। अगर हम ह्यूमनाइजर में आते हैं तो ये इनका मेन स्लग है, ये टूल इनका मेन स्लग है। तो अब हम देखते हैं कि भाई स्लग हमें कैसे एडिट करना है। तो स्लग के लिए आपने सर्च करना है स्लगीफाई। ये एक टूल है जो आपका स्लग जनरेट करता है। इसके अंदर स्लग कैसे जनरेट करवाया जाता है, इसके लिए आपको इसको अपना टाइटल देना पड़ता है। सो ये आपका स्लग जनरेट करता है। टाइटल देने के बाद स्लग जनरेट करना आना होता है एंड ये आपका रिजल्ट आ जाता है। यहाँ से आप कॉपी करें एंड इसके बाद जोश पे जाके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दें एंड इसी के साथ आप देख सकते हो एसईओ स्कोर बहुत बेटर हो गया। इसी तरीके से अब वो जो कमियां आपको बताएगा वो बताएगा आपको नीचे कि फोकस कीवर्ड के कहाँ कहाँ अपीयर नहीं हो रहा। फिर ये सारे कॉपी करके आप चैट जीपीटी को दें एंड ये सारे मसलों का हल उनसे निकलवा लें। एंड बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।